नमस्कार। राकेश की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक बार फिर से दिवाली पर जो बम्पर सेल हुआ है उस पर बात करेंगे और साथ ही अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर दीपावली की शुभकामनाएं देने और उसके बाद एक तेल की जो खरीद है उस पर जो बयान है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धाभाव के साथ संपन्न हो गया और देश भर में जमकर दिवाली मनाई गई। लेकिन दीपावली पर इस बार की सबसे बड़ी बात यह रही कि दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जो जीएसटी को लेकर, जीएसटी कट को लेकर जो कदम उठाए गए और उस कदम का लोगों ने भरपूर लाभ उठाया, जीएसटी कट का फायदा उठाया और इस बार दीपावली में बम्पर सेल हुई है। इस बार कहा जाता है कि 6 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है दीपावली के अवसर पर और पिछले वर्ष के मुकाबले ये 1.25 लाख करोड़ से अधिक रहा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी डेड हो रही है, विपक्ष भी कह रहा था इकोनॉमी डेड हो गई है। अगर इकोनॉमी डेड हुई होती तो इतना बम्पर सेल कैसे होता। इसके अलावा ना सिर्फ बम्पर सेल की हम बात कर रहे हैं बल्कि ये जो बम्पर सेल का जो हुआ है इस पर मुहर भी लगाई गई है। सीएआईटी के मुताबिक 6 लाख करोड़ से अधिक का बम्पर सेल हुआ है इस बार दीपावली में। अपने स्थानीय उत्पादों के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं और बार बार हर मन से स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाते रहे हैं। तो उस स्वदेशी अपनाओ का नारा का ये रिजल्ट हुआ कि जो 80% से अधिक जो सामानों की बिक्री हुई है दीपावली के अवसर पर, वो स्वदेशी सामानों की बिक्री हुई है। मतलब जो हम चीन का माल खरीदते थे वो उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो अब आप बताइए कि जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूरदर्शी जो सोच है उसके तहत हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये हम डेड इकोनॉमी कहाँ से आते हैं। एक और मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये है कि प्रधानमंत्री को दीपावली के अवसर पर श्री भाई साहब ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ़ोन पर दीपावली की बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस बार, हमेशा ये अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। कई बार उन्होंने कहा कि भाई आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन इस बार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि आप रूस से तेल को कम कर दे, तेल खरीदना जो है उसको जो है कम कर दे। मतलब पहले खरीदना बंद ही कर दो कह रहा था, अब वो कम कर दो कह रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री जो अपने जो लीडरशिप में जो विश्व में बता रहे हैं कि उनका नेतृत्व कितना प्रभावशाली है और इसीलिए उसे वैश्विक गुरु कहा जाता है कि जो अमेरिका कल तक ये कह रहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदे, नहीं तो हम ये जीएसटी हम इतना बढ़ा दिए हैं, ये कर दिए और कर देंगे, सब पर वो दबाव डाल रहा था, अब वो कह रहा है कि आप कम कर दो। तो ये हमारा जो दूरगामी जो हमारी सोच है सरकार की, उसको ये परिभाषित करता है। स्वदेशी अपनाओ, और ये नारा तो बहुत ही सिद्ध हुआ है। इसके साथ साथ जो रूस से तेल खरीदने पर भारत ने कोई काम नहीं किया, भारत बराबर अपना वो कर रहा है, बल्कि भारत ने जो विकल्प है, विकल्प को अपना खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 8 साल पुराना कोई एक ट्रेड डील था उस पर जो है अब मुहर लग गई होगी और वो फिर से एक ट्रेड डील की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके अलावा जो जब भारत का ऊपर में बड़ा जीएसटी लगाया गया तो भारत ने भी 40 देशों के साथ संपर्क साधा, 40 देशों के साथ अपना कारोबार को फैलाने की कोशिश की और उस कोशिश में भारत सफल भी है 40 देशों के साथ। तो मतलब भारत के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की गई वो प्रभाव पर, वो दबाव पर भारत नहीं आया और उसका विकल्प ढूंढने लगा और विकल्प का नतीजा ये हुआ कि दीपावली पर बम्पर सेल भी हुआ, जीएसटी कट से बम्पर सेल भी हुआ और कई आशय खुल रहे हैं। चलते चलते मैं यही बता दूं कि विपक्ष का जो भी नारा है तोते की तरह ये रट लगाए रखा है कि मोदी सरेंडर, नरेंद्र मोदी सरेंडर, लेकिन सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं हुआ। ये सबका सामने एग्जांपल है। हाँ, एआई के माध्यम से बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब कुशल नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और एक देश की जो 140 करोड़ जनता के लिए हित में जो आदमी सोचने के लिए दिन रात काम कर रहा है तो उसके ऊपर में ये सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर ये भी कहा कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति
रेगन उनका जो फाउंडेशन है उसने ये घोषणा की है कि कनाडा ने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फेक एआई कुछ अमेरिकी का पूर्व राष्ट्रपति का चलाया था, जिसमें जो टैरिफ वार है उसको लेकर उसमें उसकी रोनाल्ड रेगन ने इसकी निंदा की है, ऐसा करके एक ट्वीट किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और इस से खफा होकर, क्योंकि ये फेक है, जो कनाडा की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो फेक है, या ऐसा ये कहना है फाउंडेशन का, उसने घोषणा की है रोनाल्ड रेगन फाउंडेशन का। तो इससे जो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज़ हो गए हैं और इससे उन्होंने तुरंत कनाडा के साथ जो भी ट्रेड निगोशिएशन है उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हालांकि वो देश की बात है, और भारत भी कभी भी हमारे जो अभी शशि थरूर ने भी अभी एक ट्वीट कर कहा है कि भारत कभी भी दूसरे देशों के बीच में नहीं पड़ता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या ज़रूरत है कि भारत के बातों में कूदने का, कि हमने 56 बार ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में हमने 56 बार निगोशिएशन किया, ये किया वो किया, भारत पर प्रभाव डाला, ये किया। अब घूम फिर कर जो है वो कह रहे हैं कि भाई अब भारत जो है रूस से तेल खरीदना जो है कम कर देगा। तो ये सारी जो बातें वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति का वो कब क्या कह देगा वो कहना मुश्किल है। और हमारे जो देश में भी जो लोग तोते की तरह नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, उन्हें भी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि भाई हम कितने भी प्रयास कर ले, जो निडर है और जो एकला चलो रे के नारे के साथ चलता है, पूरे देश की जनता को लेकर चलता है, वो झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोदी है, झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।